राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम इस वक्त पचौर नगर में खड़े हैं। हमने 2 दिन पहले एक खबर चलाई थी पचौर में कि स्वर्णकार समाज जो है वो अपनी धर्मशाला के सामने अवैध बाउंड्री बना रहा है। अब स्वर्णकार समाज ने हमें बुलाया है कि आपने झूठी खबर दिखाई है। अब वो झूठी खबर दिखाई है कि सच्ची खबर दिखाई है, इन लोगों से बातचीत करके ही समझ में आएगा, क्योंकि हमने एक पक्ष की सुनी थी, अब दूसरे पक्ष की सुनने हम पचौर शहर के अंदर खड़े हैं। तो स्वर्णकार समाज के कुछ वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं कि ये हाईवे की ज़मीन है, करोड़ों की ज़मीन है, इस पर अवैध कब्जा किसी का भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो समाज विशेष हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, किसी का भी कब्जा इस जमीन पर नहीं होना चाहिए, कोई भी हो। और मैं बाबूजी से पूछना चाहता हूँ, आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि ये जो नहीं बाबूजी, मैं सब काट लूंगा, सब हो जाएगा। ये जो बाउंड्री बन रही है, इस निर्माण के आपके पास कुछ कागज है क्या? कागज। हेलो, बाउंड्री वाल के हमारे पास नगर पालिका की मंजूरी है और मंजूरी के बाद ही हम बना रहे हैं। पूरी धर्मशाला बनाने की भी हमारे पास मंजूरी है। रजिस्ट्री द्वारा राज्य शासन से हमने प्लाट लिया 100/50 का, उस पर हमारी धर्मशाला बन चुकी है। 12,780 रुपये हम मतलब सालाना टैक्स जमा करते हैं। आज 18 साल हो गए जब से मतलब ये व्यक्ति मतलब आदतन शिकायत है, आदतन मतलब अब क्या को मतलब जो तो और बस शिकायतें करता रहता है। ब्यावरा कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। जी, मैं व्यक्तिगत चर्चा नहीं करने आया हूँ, मैं तो इस बाउंड्री की चर्चा करने आया हूँ। ये सरकारी जमीन में वैध है कि अवैध है? ये हमें तो मतलब हमारे सामने वेद ही ना। अभी हमने मंजूरी ले ली तो फिर वेद हुई कि नहीं हुई है? किससे मंजूरी ली आपने? नगर पालिका से। भाई हमने जब नगर पालिका से बाउंड्री वाल बनाने की मंजूरी ली तो हम अवैध कहाँ हैं? और इस व्यक्ति ने जितनी भी शिकायतें करी सब निराधार है, बिना मतलब की। कोर्ट में केस चल रहा है क्या इनका? कोर्ट में केस चल रहा है इस बात का। और अभी हमने इस बात की बाउंड्री वाल दोनों तरफ बनाने के लिए मंजूरी ली गई है नगर पालिका से। हमारे पास में आदेश है इसको बनाने के लिए। ये अनापत्ति प्रमाण पत्र है बाबूजी। ये अनापत्ति है तो ये नगर पालिका से समझे ना इस चीज़ को, क्योंकि नगर पालिका ने तो हमें मंजूरी दी है बनाने के लिए। सामने वाले आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसे लेकर के प्रमाण पत्र बना रहे हैं। निराधार है ना, तो कहीं भी कर रहा है मतलब क्या आरोप तो किसी पे भी लगा सकते हैं अपन के, ऐसा ये नहीं ये हो गया वो नहीं वो हो गया क्या। परंतु नगर पालिका ने किसी सोच विचार करके ही तो हमें मंजूरी दी होगी कि आप बनाइए, आपका कार्य करिए। अब हमें यहाँ पे धर्मशाला में आने जाने के लिए बारिश में सब कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो यहाँ पे असुविधा होती है। आप बताइए, रोड को देखिए आप, किस परेशानी का है। कोई यहाँ पे बाउंड्री वाल बनाएंगे हम तो यहाँ पे जो नहीं, आप बाबूजी बनाइए, कहने का मतलब ये था, सीधा सा मेरा तो मतलब ये था आप तो कि आप बाउंड्री वॉल बनाइए जी, लेकिन अवैध जगह पर बनाना बाउंड्री वॉल, ये कहाँ तक ठीक है? तो ये अवैध है क्या? अवैध कहाँ है सर? ये तो अपना ये कागज है बस आपके पास, इसके कोई रजिस्ट्री वगैरह है आपके पास? है ना, रजिस्ट्री है हमारे पास। और पूरा बाउंड्री वाल का हमने पूरा उनसे अनुमति ली सर से। ऐसा थोड़ी ना पूरी नगर पालिका से लेके आए हम, इस वजह से। जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे जब भी तो वो अनुमति दी है उनने। सरकारी जमीन पे कौन अनुमति दे देगा? कोई सरकार दे सकती है क्या अनुमति? और बिना जब भी उनने अनुमति दी है। दूसरी चीज, ये कागज और रखे हुए हैं, उसके पट्टा पट्टी सब रखे हुए हैं। ये कागज बाबूजी बताए जा रहे हैं कि ये जो आपके पास भू अधिकार एवं ऋणी पुस्तिका जो है, ये धर्मशाला की है, बस बाउंड्री की नहीं है। बाउंड्री की नहीं है तो बाउंड्री का हमारे पास में रखा है ना। ये कागज है ना, ये कोई एक ही कागज नहीं है, और भी जगह है। तो हमारे सामने कौन आगो मने यहाँ? भाई कोई नहीं है ना बाबूजी, कोई सामने नहीं आ रहा है, मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। भाई हमें दी इसलिए कि आपके ये ना कोई रोड है हमारे साइड, गाड़ी मान मतलब सुविधा ही नहीं है। मतलब काय के लिए गाड़ी लगाओ सकें क्या? पार्किंग के लिए काम आएगी ये जगह आपके लिए, इसलिए उनने 180 फीट जगह छोड़ के हमको दी थी। फिर हमारे सामने मतलब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सामने वाले का जब रास्ता है, जबरन की लड़ाई करता है वो। आज दिन तो परेशान करता है, आए दिन बिल्कुल यही समस्या रहती है, समाज को परेशान करना। मतलब इनको खुद अतिक्रमण पे बैठे हुए हैं ये खुद लोग। क्या जगदीश जी मंगल और पप्पी मंगल आए दिन परेशान करते रहते हैं हम इन लोगों को। क्या बनने नहीं देते, काम चलने नहीं देते इसको। आज 18 साल हो गए, 18 साल से ये अधूरा ही पड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल से कैसे करके बनाया हम जानते हैं। समाज के लोग इतना परेशान है, समाज इसके जवाब नहीं इनसे।
नहीं बाबूजी, एक चीज और, मेरा एक छोटा सा सवाल और था इसमें, जी। क्योंकि पूरा जिला देखता है चैनल हाँ, को। हमारा ये जो आप मेरे सामने ये जो फोटो कॉपी लेकर जी। आपने रखा है, हाँ। ये नगर परिषद की तरफ से है हाँ, और सामने वाली पार्टी का सीधा आरोप आप पर है कि हाँ, नगर परिषद में जो बैठे अधिकारी हैं, हाँ। उन्होंने सीधे तौर पर मोटा पैसा लिया है नहीं, इसको नहीं, गलत, बनाने के गलत, लिए। गलत, बिल्कुल गलत। ऐसा हो ही नहीं सकता ना। सरकार खुद समझदार है, वो खुद अधिकारी हैं, बिना उसके परमिशन नहीं दे सकते हैं। उनको लगा है भाई जमीन पे असुविधा है आने जाने के लिए, तो ही तो देंगे, उन्हें दिए हैं। कोई सब आरोप बनाने झूठे हैं के उसके, सब आरोप झूठे हैं। बनाने ये के लिए इसका तो काम ही यही है कि मतलब दिन भर निवरा, दिन भर रोता फिरता है, मतलब इधर उधर पेशी करता फिरता है दिन भर। ये वो उनकी पर्सनल लाइफ हाँ, है बाबूजी, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो बाउंड्री वॉल है, इसको लेकर मैंने खबर चलाई थी और सामने वाले ने भी आप पर गंभीर आरोप लगाए थे। कोई निर्माण नहीं है इस जगह इस सब जगह पर कोई निर्माण नहीं है। इस जगह पे सिर्फ जो है बाउंड्री वाल को लेवल बनाया जा रहा है। सिर्फ लेवल इसलिए कि असुविधा के लिए लोग परेशान होते हैं, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, कई बार गाड़ियां नहीं निकल पाती है ढंग से, इस वजह से उसको एक लेवल करा जा रहा है। बस इसके लिए भी ये परेशान। इसके लिए परेशान बाबूजी। और कुछ बात यदि आप रखना चाहो जिले के सामने तो आप रख बस सकते यही हो। जिले की बात यही है कि हम तो यहाँ पे रास्ता ये जो है ये प्लेन करना चाहते हैं, इसी के वजह से दोनों तरफ बाउंड्री वॉल करना चाहते हैं। और इसके अलावा हमें क्या लेना देना, क्या हमें कोई किसी से पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना क्या। और जब यहाँ पे 50 फीट की हमारे सामने धर्मशाला है, तो स्वाभाविक है कि 50 फीट का ही रास्ता सामने होना चाहिए क्या। इसके अलावा कुछ नहीं है। 50 फीट के एरिया में हम बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, इसी की अनुमति हमें नगर पालिका ने दी गई है क्या। अब ऐसे वैसे नहीं खिलाए नगर पालिका को। पैसे काय के लिए खिलाएंगे, किस लिए खिलाएंगे, पैसे को क्यों खिलाएंगे पैसे क्या। ये सामने वाले आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, मेरा धर्म है देखो पूछना। मान लिया हमने इस बात को, लेकिन आरोप लगा रहा है तो उनके ऊपर लगाए, वो आरोप लगाने वाले और जिनके ऊपर लगा रहा है वो उस चीज को समझो। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि झूठा आरोप कर रहे हैं, सब झूठे ही कर रहे हैं, मतलब एक भी सही काम नहीं कर रहा है। बाबूजी ठीक है, धन्यवाद, आप लोगों ने अपना पक्ष रखा। बाकी राजगढ़ वालों, सीधी सी बात यह है कि ये अवैध निर्माण की खबर हमने चलाई थी और इसमें स्वर्णकार समाज थोड़ा सा नाराज़ था, तो हमने बोला कि पक्ष जितना उनका है उतना ही पक्ष आपका होना चाहिए। हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, हम मीडिया वाले हैं और बैलेंसिंग रहना चाहिए। इन्होंने इनका पक्ष रखा, उन्होंने उनका पक्ष रखा। कानून इस बात की जांच करे, जांच करके जो भी उचित निर्णय हो कानून ले उनके स्तर पर। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बाबूजी, कोई नाराज़गी